Hello everybody, this is AK Pandey here and welcome to you all AKP online chemistry classes. My dear student, today is the another amazing session of P block elements and today I am going to start halogen family. This is the first lecture of halogen family and today is the overall. I am talking about P block elements. So this is the 17th lecture of P block elements. So guys, are you ready to start this session? तो माय डियर स्टूडेंट, एक घंटे के लिए आप सभी लोग सारे डिस्ट्रैक्शन को बंद कर दीजिए। आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हो उसके आसपास ज्यादा शोर शराबा ना हो और जो भी डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं उसको आप एक घंटे के लिए उसको अवॉइड करिए और पूरे कंसंट्रेशन से आप पढ़ाई करिए। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करेंगे आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 17 होगा और हेलोजन फैमिली आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे। आपको बता दें कि पिछले क्लास में आपका ऑक्सीजन फैमिली तक बहुत ही औसम वे में कंप्लीट कर चुके थे। देखिए, अगर पी ब्लॉक की बात करें तो टोटल कितना ग्रुप पढ़ना है? ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक पढ़ना है। मींस ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 टोटल 6 ग्रुप का स्टडी करना है। जितना आपके सिलेबस में था हम लोग ऑक्सीजन फैमिली तक कंप्लीट कर चुके हैं। मींस ग्रुप 13 पढ़े जिसको आप बोरोन फैमिली बोलते हो, ग्रुप 14 पढ़े जिसको आप कार्बन फैमिली कह रहे, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली एंड ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। बहुत ही औसम वे में जीरो से सुपर एडवांस लेवल तक का अपन लोग पूरा का पूरा जितना भी सिलेबस था आपके नीट और जेई में वो सारा का सारा अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आपका काम है, जो पढ़ा दिया गया है उसको एग्जामिनेशन तक ले जाना, ये आपका काम है। कैसे जाएगा? उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करिए। जो जितना भी रिएक्शन पढ़ाया गया उसको बार बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बनाइए। जहां से भी क्वेश्चन मिलता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए, नीट का, आईआईटी का, मेन का, एडवांस का, फिर जिपमर का, मेडिकल का, जितने भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इंजीनियरिंग का, वो सारा का सारा लगाइए। और आज हेलोजन फैमिली भी बहुत ही आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो दो ग्रुप जो थे, ग्रुप नंबर अगर एक बोरोन फैमिली की बात करें और नाइट्रोजन फैमिली, ये दो बड़ा ग्रुप था जिसको बहुत ही मजेदार में और लेक्चर भी काफी ज्यादा लगा था अदर के कंपेयर में। तो नाइट्रोजन फैमिली में लगभग 6 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किया। नाइट्रोजन फैमिली में वाकई सबसे ज्यादा पढ़ना था और नाइट्रोजन फैमिली से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आता है नीट और जेई में। तो यहां पे अगर बात करें हेलोजन फैमिली का, तो हेलोजन फैमिली में बस अगर हम 3 लेक्चर हार्डली लगेगा और हमारा हेलोजन फैमिली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं हेलोजन फैमिली। देखिए, हेलोजन फैमिली को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हेलोजन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट आता है। हेलोजन फैमिली बोले तो क्या मीन्स ग्रुप, कौन से ग्रुप की बात करेंगे? हेलोजन फैमिली लेक्चर 1 हो रहा है, मीन्स कौन सा ग्रुप की चर्चा करेंगे? ग्रुप 17। दिस इज द ग्रुप नंबर 17। तो बच्चा, ग्रुप 17 में कौन कौन सा एलिमेंट है ये आपको याद होना चाहिए। ग्रुप 17 को ही क्या बोल रहे हैं? ग्रुप 17 को बोल रहे हैं हेलोजन फैमिली। अब ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखो, ये सारा का सारा ग्रुप 17 में है। अब जब ग्रुप 17 में है तो आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं? हेलोजन फैमिली। इसी को क्या बोलते हैं? हेलोजन फैमिली। जैसे आप पढ़ रहे थे, क्या इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? ऑक्सीजन फैमिली, इसको चैल्कोजीन्स भी कहते थे। नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे, ग्रुप नंबर 15, उसको निट्रोजीन्स भी कहते थे। तो यहाँ पे उसे इसी तरह से उसको हेलोजीन्स कहते हैं। मीन्स हेलो मीन्स साल्ट और जीन्स मीन्स फॉर्मेशन, साल्ट जनरेटेड मीन्स हेलोजन्स। इसका नाम क्या दिया गया? हेलोजन फैमिली। दिस इज द ग्रुप नंबर 17। अब देखिए, ये आपका क्या है? फ्लोरीन तो सेकेंड पीरियड का है, दिस इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट। क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, दिस इज द फोर्थ पीरियड। अब आ जाओगे आयोडीन में, आयोडीन आपका फिफ्थ पीरियड का है, दिस इज द फिफ्थ पीरियड एलिमेंट। एस्टेटीन सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो आप ध्यान से देखिए, देखो बच्चा, बेसिकली क्या है ना, अगर आपसे कोई पूछे, जैसे जितना भी अपन लोग ग्रुप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, बोरोन फैमिली से लेकर के आज हेलोजन फैमिली चल रहा है, तो बोरोन फैमिली हो, चाहे कार्बन फैमिली हो, चाहे नाइट्रोजन फैमिली हो, चाहे ऑक्सीजन फैमिली हो, जितना भी उसमें फैमिली में आपको ये भी बताया थी कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। आपको ये भी पहचानना पहले पड़ेगा कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। इसका बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताए थे
कि आप पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें से मेटेलॉइड कौन है। अगर आपको मेटेलॉइड पता है तो मेटेलॉइड के जितना ऊपर था, ऊपर वाला एलिमेंट, वो सारा का सारा नॉन मेटल था। मेटेलॉइड के नीचे जितना जितना सारा का सारा एलिमेंट था, वो सारा का सारा क्या कहलाता, मेटल का रहा था। तो अगर हम आपसे एक सवाल पूछे कि बताओ मेटेलॉइड पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें और तो मेटेलॉइड कितना है, कौन कौन सा मेटेलॉइड है, बता सकते हो? आपको बता है, याद रखने का तरीका भी, वो तरीका क्या था आपको बहुत ही अमेजिंग वे में, बहुत ही शानदार वे में, बोलो बताया कि नहीं बताया? सारे लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि क्या ये नहीं बताया गया और कितना औसम वे में आपका पी ब्लॉग चल रहा है। तो देखो, आपको बताया गया था कि कौन कौन सा मेटेलॉइड है, तो आपको याद रखने का तरीका बताए थे। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब, ट्यूशन, आते। मीन्स ये जो 7 था, ये सारा का सारा पूरे पीरियोडिक टेबल में आपका क्या था, मेटेलॉइड था। मेरा क्वेश्चन ये था कि बताइए पीटी में कौन कौन मेटेलॉइड है, तो आपको पता हो गया कि पूरे पीटी में यही सब मेटेलॉइड है। मीन्स बालिका बोले तो याद रखने का तरीका भी आपको बताए थे, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब, ट्यूशन, आते। मीन्स बोले तो बोरोन, एसआई बोले तो सिलिकॉन, जी बोले तो जर्मेनियम, और एस बोले तो आर्सेनिक, एसपी बोले तो एंटीमनी, स्टीबियम जिसको बोलते हो, टी टेलुरियम, और एटी स्टेटिन। तो ये सारा का सारा, ये सभी आपका क्या था, मेटेलॉइड। दिस ऑल आर मेटेलॉइड, ये सभी का सभी मेटेलॉइड है। तो हमारा सवाल ये है कि अब बताना है आपको कि ये ग्रुप 17 में कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटेलॉइड है। आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताए थे कि मेटेलॉइड का जितना ऊपर होगा सारा का सारा नॉन मेटल, मेटेलॉइड का जितना नीचे होगा सारा का सारा क्या होगा, मेटल। तो सर हमको दिखाई दे रहा है एटी बोले तो अस्टेटिन। अस्टेटिन क्या है आपका, ये तो सर पता हो गया कि ये मेटेलॉइड है। बड़ा ही मजेदार का बात। तो सर तो अभी जस्ट बताए एक ट्रिक कि मेटेलॉइड के जितना ऊपर था सारा का सारा नॉन मेटल, और मेटेलॉइड के नीचे, तो मेटेलॉइड के नीचे तो कोई आ ही नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे मेटल तो कोई है नहीं, सारा का सारा क्या मिलेगा मेटेलॉइड के ऊपर, नॉन मेटल। तो फ्लोरीन आपका क्या हो गया। क्या शानदार वे में कत्तई जहर बता रहे हो सर, कत्तई जहर मीन्स शानदार बोले तो क्या ऑसम ट्रिक है। मीन्स फ्लोरीन आपका क्या हो गया, दिस इज नॉन मेटल, नॉन मेटल। ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका नॉन मेटल है। जितना भी मेटेलॉइड के ऊपर होगा सारा का सारा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। ब्रोमीन भी आपका क्या है, नॉन मेटल। आयोडीन आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो नॉन मेटल। अब मजेदार की बात यह है कि जो मेटेलॉइड है ये रेडियो एक्टिव है। मीन्स मेटेलॉइड रेडियो एक्टिव नहीं, कहने का मतलब जो मेटेलॉइड यहां पे कौन है, एटी स्टेटिन। तो एस्टेटिन जो है ये रेडियो एक्टिव है। ये क्या है आपका, दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वो जरा बुक में कंफ्यूजन रहता है कि कभी कभी उसको नॉन मेटल कर देता है, लेकिन अगर बात करें अच्छे बुक में, और मेटेलॉइड आप कंसिडर करिए, क्योंकि बहुत सारा प्रॉपर्टी इसका मेटल और नॉन मेटल का थोड़ा सा मैच करता है, तो इसको मेटेलॉइड में रखते हैं। ठीक है, तो आप एस्टेटिन को इसलिए हमने रखा है, एस्टेटिन को क्या है एज ए मेटेलॉइड, और एस्टेटिन एटी जो है आपका ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अब यहाँ पे आपके लिए खुशी की बात यह है कि रेडियो एक्टिव आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। रेडियो एक्टिव का कोई भी एलिमेंट का कोई भी रिएक्शन आ जाए या उसके बारे में कुछ आ जाए तो रेडियो एक्टिव आपके सिलेबस में नहीं है, ना वो नीट का न तो जेई का। हाँ है, कहाँ पढ़ना है रेडियो एक्टिव के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, वो फिजिक्स में। आप मॉडर्न फिजिक्स जब आपको पढ़ाया जाएगा तो मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहां से आपको सवाल पूछ सकता है। अगर मान लो रेडियो एक्टिविटी से कोई भी सवाल अगर आया भी तो वो फिजिक्स का सवाल होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में केमिस्ट्री से हटा दिया गया, केमिस्ट्री में नहीं है। जब आप मास्टर वगैरह करोगे केमिस्ट्री से तब आपको हायर स्टडीज में पढ़ने को मिलेगा, बट केमिस्ट्री में आपको रेडियो एक्टिविटी का कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स में। तो हम अपन लोग जो सिलेबस में है ही नहीं केमिस्ट्री में, तो आपको हमेशा से बताते आ रहे जो सिलेबस में होगा, जो काम का होगा, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, जो फालतू का होगा उसको टच भी नहीं करेंगे। तो सिलेबस में नहीं है तो अपन लोग नहीं देखेंगे, वो फिजिक्स में है तो आप फिजिक्स में देख। तो चलिए, ये रेडियो एक्टिव है, इसका तो है ना चिंता ही खत्म हो गया क्या।
मीन्स एस्टेटिन तो आएगा ही नहीं। तो हमारा मुद्दा ये था कि मेटालॉइड का जितना ऊपर था वो सारा का सारा नॉन मेटल था, और मेटालॉइड के नीचे तो कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा। तो यहां से बहुत ही मजेदार पता लग गया कि कौन है मेटल, कौन है नॉन मेटल, कौन है मेटालॉइड। ये सारा चीज डिस्कस हो चुका है। अब नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सा इसमें सॉलिड होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, कौन सा एलिमेंट, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो अभी अपन लोग क्या देख रहे हैं कि हैलोजन फैमिली में मीन्स हैलोजन फैमिली बोले तो क्या, वही जिसकी चर्चा आप कर रहे हो, ग्रुप 17 जिसको बोलते हो, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। जैसे हैलोजन फैमिली बोले ग्रुप 17, जैसे ग्रुप 17 कोई बोला हैलोजन फैमिली दिमाग में आना चाहिए। कौन कौन सा एलिमेंट है इसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिन। इसका याद रखने का तरीका भी आपको बता चुके हैं और एकदम थ्रोट पे रहना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिन। तो हमारा सवाल यही है कि एटी को तो अपन लोग डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एटी मींस एस्टेटिन जो है आपका, वो तो रेडियो एक्टिव निकल गया ना सर, ये तो रेडियो एक्टिव निकल गया। तो रेडियो एक्टिव तो हमारे सिलेबस में पढ़ना ही नहीं, तो काहे को अपना टाइम वेस्ट करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब सवाल है हमारा कि इसमें बताइए, सवाल हमारा ये है, ध्यान से सुनना, सवाल हमारा ये है कि इसमें से बताइए कि कौन सा सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। कैसे पता करोगे? आपको पता है कि फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन भी आपका क्या है, ये सेकेंड पीरियड का है, ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट। ब्रोमीन आपका फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, आयोडीन आपका फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट। ठीक है सर, हमारा सवाल ये है कि आपको बताना है इसमें से कौन सा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। कैसे आप पता करोगे? देखो, बहुत ही औसम वे में आपको बता रहे हैं। कभी भी अगर आपको बताना है तो आप वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पढ़ा चुके हैं कि वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to molecular weight, ये चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। मींस मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा पास होंगे, आप कैसे पहचानोगे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास में रहेगा, अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा, तो ओ क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। थोड़ा दूर होंगे, लिक्विड होगा, और काफी दूर। गैस का देखते हो, गैस का मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज रहते हैं, काफी दूर आपको दिखाई देगा, इस बोलेंगे वो गैस है। तो देखिए, जब आप ऊपर से नीचे आते हो, एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप, तो आपका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है। तो मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है? वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या होगा बताओ? इंक्रीज करेगा। तो वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज करेगा। तो सर यहां से हमको पता लग गया कि बताओ, अगर मॉलिक्यूल्स यहां पे अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा, आयोडीन वाले केस में मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा। मींस यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मींस मॉलिक्यूल्स पास होंगे, तो सॉलिड होगा कि नहीं होगा? तो बताओ, यहां पे निकल के आ गया कि सर आयोडीन आपका कौन सा फॉर्म में हो गया? सॉलिड। तो आयोडीन सॉलिड, ब्रोमीन जो होगा, ब्रोमीन कैसा हो जाएगा? लिक्विड। और ऊपर का जो दो क्लोरीन है, ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और ये फ्लोरीन भी आपका गैस होगा। तो यहां से पता लग गया कि हमारा आयोडीन सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है, और ये दोनों गैस है। यही तो बता रहे हैं ना कि आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस जैसे मान लो ऐसा हमने कर दिया कि एक क्या है, तीन बॉक्स है, ध्यान से देखना। अब मान लो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स काफी एकदम पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स के बीच का दूरी कम है,
तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सॉलिड हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा। इसके कंपेयर में थोड़ा दूर हो गया मॉलिक्यूल्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और गैस के केस में क्या हो गया, काफी मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज रहते हैं, तो ये आपका गैस हो गया। तो ऐसा भी फिजिक्स में भी तो पढ़े हो ना, फिजिक्स में थोड़ा सा सोचो, मैथमेटिकली सोचना चाहते हो तो आपको बताए थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये लेकिन यहां पे अब नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, लेकिन ये दो चार्ज के बीच में थे, आपको जस्ट आगे बताएंगे। लेकिन यहां पे आप ध्यान दीजिए कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपको क्या पता लगेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा नीचे। तो ये था, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पास पास रहेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस। तो यहां तक क्लियर है, तो चलिए फटाफट से इसको नोट करिए। तो गाइस अपन लोग एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए अभी जस्ट हमने क्या देखा कि आपसे पूछा क्या गया कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो था, एस्टेटिन भी है हेलोजन फैमिली का ही, बट वो एस्टेटिन को हमने अपन को स्टडी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है केमिस्ट्री में। वो आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पे थोड़ा बहुत आएगा, बट यहाँ पे नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री में, तो रेडियो एक्टिविटी नहीं देखेंगे हम लोग। तो सीधा क्या देखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक का देखेंगे। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि हाउ मेनी लिक्विड एलिमेंट आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कितना कितना पूरे पीरियोडिक टेबल में, मींस पीरियोडिक टेबल की बात हो तो पूरे पीरियोडिक टेबल में उसमें से कितना लिक्विड एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, आपसे पूछेगा। तो टोटल 6 होते हैं, टोटल 6 elements are liquid in periodic table। टोटल 6 एलिमेंट जो है वो लिक्विड है, टोटल 6 एलिमेंट्स आर लिक्विड इन पीरियोडिक टेबल। ये आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन होता है ये भी आप जान लीजिए, सवाल आ सकता है आपसे। तो देखिए, जो ब्रोमीन होता है और एक Hg, तो Br और Hg, तो ब्रोमीन और Hg 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये 25 डिग्री सेल्सियस क्या है, रूम टेम्परेचर। तो इस रूम टेम्परेचर पे, यानी कि नेचर में ही वो क्या होता है, ब्रोमीन और Hg जो आपका है वो दो लिक्विड होता है पीरियोडिक टेबल में, मींस 25 डिग्री सेल्सियस। मान लो रूम टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर जनरली लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस से, 25 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है, मींस जैसा एज ए नॉर्मल है वो लिक्विड होता है। ये हम कतई नहीं कर रहे, जैसे बहुत सारा मेटल, नॉन मेटल आप मान लीजिए बहुत हीट करते हो, तो हीट करने के बाद क्या होता है, लिक्विड में हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। बट एज ए नॉर्मल, नेचुरली, मींस नॉर्मल कंडीशन में, मींस बोले तो रूम टेम्परेचर पे कौन कौन लिक्विड होता है, तो टोटल 6 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो दो तो ब्रोमीन हो गया 25 डिग्री सेल्सियस पे, और एस ब्लॉक में जब आते थे तो एस ब्लॉक में ग्रुप 1 क्या क्या था, लीना के रब से फरियाद, मींस रेबिडियम हो गया आपका, सीजियम हो गया, फ्रेंसियम हो गया और एक गैलियम। ये सभी का सभी 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक, मींस थोड़ा सा टेम्परेचर गर्मियों में मान लो इंक्रीज कर जाता है ना, रूम टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मियों में, तो मान लीजिए इतना, ये तो मतलब नेचर बाई नेचर नेचुरली जो अकर हो रहा है 25 से 40 डिग्री सेल्सियस क्या है, गर्मियों के दिन में आपका रूम टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है कि नहीं कर जाता है, यानी कि वो तो नेचुरली है ना, वो तो बाई नेचर ही है। यानी कि ये सभी का सभी छो हो गया, ब्रोमीन और Hg 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको लिक्विड मिलेगा, और 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस रेबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम और गैलियम। कैसे आप याद रखोगे, तो आपको एस ब्लॉक में बताए थे ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट था, लीना के रब से फरियाद, तो लास्ट का जो 3 है और एक गैलियम लगा दो, तो ये सभी का सभी क्या था आपका, सभी का सभी लिक्विड एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। तो क्लियर है ये, अरे क्लियर है बोली। तो अब अपन लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी, आप पूरे पी ब्लॉक में
पढ़ते आ रहे हो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या पढ़ना है आपको? एटॉमिक रेडियस के बारे में, एनाइसन एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो एक एक करके अपन लोग देखेंगे। पहले देखते हैं एटॉमिक रेडियस। देखो, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं। पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टी जो आपको चैप्टर पढ़ाया है, अगर वो आता है तो ये कुछ नहीं, ये तो समझिए बेसिक है इसका। बहुत ही डिटेल में एटॉमिक रेडियस पढ़े हैं, बहुत ही डिटेल में, शानदार वे में बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे। बट इसका तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बस ये टॉपिक आ रहा है तो देखिए। एटॉमिक रेडियस, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे, एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। सर ऐसे कैसे मान ले, रट्टा मारना है क्या? नहीं, देखो बच्चे, होता क्या है, फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन जो है ये सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है। क्लोरीन जो है थर्ड पीरियड का है, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का है और ये फिफ्थ पीरियड का है। आप ऊपर से जब नीचे आ रहे हो तो पहले कितना था? पहले 2 कमरे थे, पहले 2 कमरे थे, फिर 3 कमरे, फिर 4 कमरे। तो आप सोचो ना, नंबर ऑफ कमरा बढ़ेगा तो साइज भी तो बढ़ेगा। और आपको मजे की बात यह है, इसमें कोई ऐसा मतलब इरेगुलर ट्रेंड नहीं है। चलिए तो ये रिकॉल करके देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या है ना, आप सीधा सीधा आप क्या करोगे, सीधा सीधा आप क्या करोगे, बेसिकली सीधा सीधा आपके दिमाग में बस ये रखना है, जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो साइज बढ़ता है। तो साइज सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? आयोडीन का, ब्रोमीन का, क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। फ्लोरीन का सबसे कम। अब सवाल है कि सर अपन लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो पी ब्लॉक में जो हमारा बोरोन फैमिली था और कार्बन फैमिली था, वहां पे थोड़ा सा स्लाइटली वेरिएशन, वो एक्सेप्शन नहीं कर सकते। वहां पे डीडी ट्रांजिशन की वजह से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जिसको आप बोल रहे हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा इरेगुलर ट्रेंड आ रहा था। तो वो तो लॉजिक था, एक्सेप्शन नहीं कर सकते। बट यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं, सीधा का सीधा आप ग्रुप 15 से उठा लो, ग्रुप 15 से लेकर के ग्रुप 18 तक साइज का क्या ट्रेंड होगा? आप ऊपर से नीचे आओगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, मीन्स नंबर ऑफ कमरा बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मतलब साइज भी बढ़ता जाएगा। सिंपल है। तो ग्रुप 15 से ग्रुप 18 तक कोई एक्सेप्शन, कोई इरेगुलर ट्रेंड नहीं आ रहा है। सीधा का सीधा दिमाग में एक चीज रखेंगे बस, क्या? एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। लेकिन ध्यान रहे, ग्रुप 15 से लेकर के ग्रुप 18 तक। बट सर ग्रुप 13 और 14 में क्या था? एक एक करके सारा रिकॉल कर लेते हैं अपन लोग, अब देख जितना पढ़े। जब आप ग्रुप 13 में आते हो तो ग्रुप 13 में क्या क्या, कौन कौन सा एलिमेंट है बताओ तो जरा। बोरोन है, एल्युमिनियम है, ये सारा एलिमेंट है ग्रुप 13 में। ठीक है सर, ये तो ग्रुप 13 में एलिमेंट है। बट ट्रेंड क्या होना चाहिए? नीचे जाएगा तो बड़ा होगा, होना तो चाहिए था गैलियम का ज्यादा, लेकिन साइज होना तो ज्यादा चाहिए था एल्युमिनियम से, गैलियम का ज्यादा, बट हो जाता है एल्युमिनियम के ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां पे इस दोनों में क्या लगता था? डीडी कॉन्ट्रैक्शन, मींस डीडी कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जिसको आप, और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ग्रुप 14 में एसएन और पीबी में ज्यादा किसका होना चाहिए? पीबी का। एज आप सिंपली देखते, ग्रुप 15 से ग्रुप 18 लेकर के ग्रुप 18 तक सीधा सीधा आप क्या जाओगे, ऊपर से नीचे आओगे, आपका साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप एज ए, जिसको आप एक्सेप्शन बोलते, एक्सेप्शन तो नहीं था, बल्कि डीडी कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ग्रुप 13 में आपका इरेगुलर ट्रेंड आ रहा था। बट आप 16 से लेकर के 18 में कोई किसी प्रकार का इरेगुलर ट्रेंड नहीं है। सीधा सीधा आपका ग्रुप 15 से लेकर के ग्रुप 18 तक, ये 4 ग्रुप ध्यान में रखिए, ग्रुप 15 से लेकर के ग्रुप 18 तक आप सीधा सीधा ऊपर से नीचे आइए। एज वी गो डाउन इन द ग्रुप, देन आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज करता रहेगा। तो चलिए इसको फटाफट से नोट करिए। तो गाइस अब अपन लोग देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अभी आपको क्या पढ़ा है? एटॉमिक रेडियस। अगर आपको एटॉमिक रेडियस अच्छे से क्लियर है, सारा का सारा जितना भी पी ब्लॉक में जितना भी एटॉमिक रेडियस था, सारा का सारा ग्रुप को हमने क्या किया, एक एक करके पढ़ लिया। एटॉमिक रेडियस तो हमारा क्लियर हो गया ना। पी ब्लॉक में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 सभी का सभी ग्रुप का अभी जस्ट तो हमने देखा है एटॉमिक रेडियस। तो गाइस अगर आपको एटॉमिक रेडियस क्लियर हो गया तो बस क्या करिए, एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर का उल्टा करिए, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर मिल जाएगा आपको। बस एक थोड़ा सा इरेगुलर ट्रेंड आ रहा था, किसमें? ग्रुप नंबर किसमें आ रहा था? ग्रुप नंबर 13, बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में
इरेगुलर ट्रेंड आ रहा था और उसको हम बताए थे। बस ग्रुप 13 आपको दिमाग में रहना चाहिए, बाकी 14, 15, 16, 17, 18 सारा का सारा ग्रुप का जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सिर्फ आप क्या करिए, एटॉमिक रेडियस का उल्टा कर दीजिए, बाकी आपका ऑर्डर चला आएगा किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का। बट बोरोन में थोड़ा इरेगुलर ट्रेंड आया था, इसको बोले थे याद रखने का तरीका क्या था, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया, गया एल्युमिनियम इंडिया, ये था ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर था ग्रुप 13 में। बट आप देखोगे ग्रुप 17 पढ़ रहे हो ना, हैलोजन फैमिली पढ़ रहे हो, तो आपको पता है ग्रुप 14 से लेकर के ग्रुप 18 तक सिर्फ क्या करिए, एटॉमिक साइज का उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा आपको, आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा। तो बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो ये ऑर्डर होता था आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप नंबर 13 में, ग्रुप 13 का होता था। अब देखते हैं अपन लोग, अब अपन लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एफिनिटी का मतलब प्यार मोहब्बत, है ना सर, बहुत समझ में आ रहा है सर। प्यार मोहब्बत मीन्स केमिस्ट्री इटसेल्फ और लव, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे और हमसे पढ़ लिए तो डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री से लव हो जाएगा। अब केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में तो इलेक्ट्रॉन आएगा ना, इलेक्ट्रॉन से लव करोगे, ऐसा थोड़े ना है कोई लड़की आएगी, नहीं। दिस इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्यार मोहब्बत मीन्स, एफिनिटी का मतलब तुरंत आना चाहिए दिमाग में, मोहब्बत। अब सवाल है किसका, इलेक्ट्रॉन का। यहां से फिर आ रहा होगा दिमाग में, आ रहा होगा कि हमारे पास जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करना चाहेगा। आप किसी से लव करते हो तो क्या करते हो, सोचते हो कि उसको पास में रखें, बहुत ज्यादा दूरियां भी ना बढ़े। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर अब अपन लोग देखेंगे। देखो होना क्या चाहिए था, साइज छोटा है फ्लोरीन का, होना तो चाहिए था फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, आयोडीन का। सर आयोडीन का काफी साइज हो गया, दूर हो गया, जब दूर हो जाएगा तो प्यार बढ़ा कहां। एक ससुरा सऊदी अरब में है और वो शादी करके गया, एक आजमगढ़, एक है आजमगढ़ की, वो चला गया वो सऊदी अरब, दूरिया बहुत बढ़ गया, प्यार मोहब्बत धीरे धीरे कमने लगा। वो फोने पर से बोलता है तलाक 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 मोदी जी ठीक किया है ट्रिपल तलाक को, है ना, हटा दिए ना। तो ससुरा क्या करता था, वो जाता था सऊदी अरब, चल जाता था, बोलता था तलाक तलाक तलाक। पहले तो खूब प्यार मोहब्बत चलता था, दूरिया कम था दोनों का, दोनों है ना एक ही जगह रहते थे, डिस्टेंस कम था। कमाने के लिए चला गया सऊदी अरब, कुछ दिन रहा वहां, अपना नैन मटक्का हुआ और बोला प्यार हो गया, और दूरिया बढ़ गई, एक है आजमगढ़, एक है सऊदी अरब में, समझ रहे हो ना, दूरिया काफी बढ़ गया। तो दूरिया काफी बढ़ जाएगा तो वहां भी एफिनिटी क्या हो जाएगा आपका, कम जाएगा, मोहब्बत कम जाएगा। इसलिए चाहता है कि हमारे पास रहे, पर ध्यान रहे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी है ना। अब होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन का ज्यादा, लेकिन ये गलत हो जाता है, होगा क्लोरीन का ज्यादा। देखो फ्लोरीन के केस में क्या है, फ्लोरीन आपका क्या है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। बट देखो ये सेकेंड पीरियड का है, काफी छोटा कमरा है फ्लोरीन के पास, इतनी छोटा सा घर है। क्लोरीन जाओगे थर्ड पीरियड का थोड़ा सा बड़ा हो गया, 3 कमरा हो गया, 2 कमरा हो गया, 4 कमरा, 5 कमरा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। अब साइज बढ़ता जा रहा है तो जरा ध्यान से देखो, फ्लोरीन का साइज छोटा है, अब ससुरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, साइज ऑलरेडी काफी छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सन फील करेगा ना, रिपल्सन ज्यादा फील करेगा, वो ऐड होने नहीं देगा। मीन्स एफिनिटी होगा लेकिन उतना बेहतर नहीं होगा जितना क्लोरीन में होगा, फ्लोरीन के कंपेयर में, क्योंकि थोड़ा सा साइज इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन बड़ा जरूर है, और इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेगा, ऐड करना चाहे। बट ये भी हम बोले, अभी तो एग्जांपल दिए थे रियल लाइफ का, एक काफी दूर चला गया तो दूर, बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, उससे भी एफिनिटी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आयोडीन का सबसे कम होगा, ब्रोमीन का सबसे कम होगा। बस फ्लोरीन और क्लोरीन में आप ध्यान रखिए, क्लोरीन का ज्यादा होगा, क्योंकि क्लोरीन में इसमें भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करते हो, ऐड करते हो, तो 8 इलेक्ट्रॉन Cl- में जाएगा, तो यहाँ 3 कमरा है, रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम फील करेगा, एफिनिटी ज्यादा होगा फ्लोरीन के कंपेयर में। फ्लोरीन का साइज इतना छोटा सा है,
ये सेकंड पीरियड का है। तो समझ में आया? अगर आपसे कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछे तो क्या हो जाएगा, बताओ जरा। और ऐसे भी आपको बताते आ रहे हैं शुरू से कि थर्ड पीरियड का मोर एफिनिटी होता है, थर्ड पीरियड का मोर एफिनिटी होता है देन सेकेंड पीरियड से। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं। क्या रीजन है, सुनिएगा ध्यान से, एक एक लाइन आपको। क्या शानदार वे में चल रहा है सर पी ब्लॉक, देखिए ध्यान से। थर्ड पीरियड का मोर एफिनिटी होगा सेकेंड पीरियड से ड्यू टू अ स्मॉल साइज सेकेंड पीरियड एलिमेंट आउटर इलेक्ट्रॉन फील्ड रिपल्सन। क्या हुआ बेसिकली, अब थर्ड पीरियड का क्यों ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड से, क्योंकि साइज छोटा हो जाएगा ना फ्लोरीन का, मीन सेकेंड पीरियड का थर्ड पीरियड से, सेकेंड पीरियड का साइज छोटा हो जाएगा थर्ड पीरियड से, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन फील करेगा। वो क्या करेगा, रिपल्सन फील करेगा। तो रिपल्सन फील करने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन्स एफिनिटी कम जाएगा। तो एफिनिटी सबसे बेस्ट एफिनिटी किसका होगा, क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा एफिनिटी होगा, फिर फ्लोरीन का। ध्यान रहे आयोडीन का। अब तो कोई कहेगा, दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर आयोडीन का साइज वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, रिपल्सन नहीं। ये भी तो आपको बताया ना, रियल लाइफ में आपको एग्जाम्पल दिए कि बहुत ज्यादा दूरियां भी बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एफिनिटी, प्यार मोहब्बत इस कम नहीं लगेगा, राइट। तो आयोडीन का साइज भी काफी ज्यादा हो गया, तो इसकी वजह से एफिनिटी कम जाएगा सबसे। फिर तो ये ऑर्डर है आपका, ये करेक्ट ऑर्डर है, इसको आप दिमाग में रखिए, ये इंपोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। अब आते हैं अपन लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जैसे जैसे आप डिक्रीज डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कमेगा, डिक्रीज करेगा। ये वाला चार्ट बहुत तो बार आया है, क्या करना है आप क्या करिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है 0.5 से घटाइए, फिर 2.8 होता है, 2. आप याद रखने का तरीका भी बताए थे, HP 2.1 और ISC में आप पढ़ रहे हो तो 2.5। तो ये बहुत बार आया और बहुत बार अपन लोग एक्सप्लेन किए हैं इस वाले चार्ट को, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, आप सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। और यहाँ पे आप क्या होगा, सीधा का सीधा आप ऊपर से नीचे आओगे कमेगा, नीचे से ऊपर जाओगे बढ़ेगा। सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन का होता है, और वो हैलोजन फैमिली में पढ़ रहे हैं अपन लोग, क्लियर है। तो चलिए इसको फटाफट से नोट करिए। तो गाइस अब अपन लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखिए अब तक जितना अपन लोग पढ़े हैं उतना में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा हैलोजन फैमिली का कंप्लीट हो चुका है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ना था, एटॉमिक रेडियस के बारे में, एनर्जी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना भी था फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो पढ़ना था वो अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन लोग ऐस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। वी कैन ऐस दिस टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ना है, कहां कहां से सवाल आते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ आपसे पूछ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपसे पूछ सकता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी में आपको 3 टॉपिक अपन लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे, मजे की बात यहाँ पे ये है कि 5-6 साल का जब आप पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर में नीट और जेई का, तो उसमें मजे की बात यह मिलता है कि 5 से 6 साल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है बॉन्ड स्ट्रेंथ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्ड स्ट्रेंथ, और आपको इतना इजीएस्ट वे में बताएंगे, इतना आसान करके बताएंगे कि नो डाउट वेरी सिंपल हो जाएगा। सिर्फ आपका क्या काम है, आप टॉपिक को बस लेक्चर को ध्यान से सुनते जाइए, हमारी बातों को ध्यान से समझते जाइए। देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ का सवाल कभी भी आए, पहला चीज आप क्या करेंगे, देखिए उसमें साइज, अगर साइज बहुत ही बड़ा है तो साइज से आपको ओवरलैपिंग पता लगेगा। ओवरलैपिंग अगर बेकार हो रहा है, ओवरलैपिंग साइज काफी बड़ा हो जाएगा, ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, बहुत ही बेकार होगा। जिससे समझो ना, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है तो इसका साइज क्या है, इसका साइज इतना है। क्लोरीन गया, क्लोरीन का साइज इससे थोड़ा सा बड़ा, ब्रोमीन गया थोड़ा सा इससे बड़ा हो गया, और आयोडीन का तो कोई बात ही नहीं, काफी बड़ा हो गया। तो नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है। अब ओवरलैपिंग की बात करें तो एक क्या है, एक देखो एक ऐसा ओवरलैपिंग F2 की अगर बात करें
हम लोग F2 की अगर बात करें, जैसे मान लो F2 वाला ओवरलैपिंग कुछ ऐसा है और एक ऐसा है, और एक ओवरलैपिंग कुछ ऐसा कर रहा है, एक छोटा सा, एक कितना बड़ा सा। एक अनुष्का शर्मा विराट कोहली का जोड़ी ओवरलैपिंग, दो है ना दुबले पतले कपल है ना, फिट, तो दो फिट कपल है, अच्छे हैं। और एक ले लो ग्रेट खली को, और एक ले लीजिए जो तारक मेहता में एक मोटी सी, इस दोनों का कपल आप बनाओगे तो बहुत ही बेकार सा होगा ओवरलैपिंग। मिस एक साइज बढ़ गया, एक काफी मोटा सा है, छोटा सा है, मोटा सा छोटा सा, और ये काफी बड़ा हो गया, लंबा सा। तो जरा सोचो ना, दोनों का ओवरलैपिंग अच्छा होगा क्या? जब ओवरलैपिंग अच्छा होगा ही नहीं तो बॉन्ड अच्छा बनेगा क्या? बॉन्ड नहीं अच्छा बनेगा। मिस ओवरलैपिंग बेकार, बॉन्ड कमजोर। तो आपसे बॉन्ड का स्ट्रेंथ पूछ ले या बॉन्ड एनर्जी पूछ ले, बात तो एक ही है ना। बॉन्ड का स्ट्रेंथ पूछेगा, मींस बॉन्ड कितना ताकतवर है। जितना ज्यादा ताकतवर होगा उतना ज्यादा आपको क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा, उतना ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? अरे आपसे बॉन्ड का स्ट्रेंथ पूछे या बॉन्ड का ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड एनर्जी पूछे या बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछे, इसका मतलब क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ आप अगर आप पता कर लो तो बॉन्ड एनर्जी भी पता कर लोगे। जितना ज्यादा बॉन्ड ताकतवर होगा, जैसे मान लो ये दो के बीच में, दो हाथों के बीच में एक बॉन्ड है जो मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, ये जितना ज्यादा ताकतवर होगा आपको ऊपर से इसको तोड़ने के लिए एनर्जी उतना ज्यादा देना पड़ेगा। मीन्स अगर अपन लोग बॉन्ड का स्ट्रेंथ पता कर ले तो बॉन्ड का एनर्जी भी पता हो जाएगा। तो बात तो सेम ही है, या तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या तो बॉन्ड एनर्जी। सवाल क्वेश्चन में 5 to 6 ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए क्या है, पहला चीज आपको ध्यान दीजिए कि F2 अपन लोग हेलोजन फैमिली कर रहे हैं, तो F2 Cl2 Br2 और I2 में आप क्या करिए, पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड में दिखा लीजिए ताकि हमको पता तो लगे। F2 को आप कैसे लिखोगे? F और F। Cl2 को आप Cl और Cl। Br2 को आप कैसे लिखोगे? Br और Br। I2 को आप कैसे लिखोगे? I और I। अब मजे की बात यह है, लोन पेयर तो सभी में है, बट अब कोई कहेगा सर अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कह रहे हैं कि सर साइज यहाँ पे जनरली एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे साइज आपका क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जब साइज इंक्रीज करेगा तो ओवरलैपिंग बेकार होगा सर। अब ओवरलैपिंग बेकार होगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। तो आपका कहना यह है कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर हो जाएगा, मींस सबसे बेकार किसका होगा? I2 का। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? F2 का। फिर बोलोगे Cl2 का, फिर बोलोगे Br2 का, फिर बोलोगे I2 का। ये ऑर्डर हो जाएगा। बट ये जो ऑर्डर है ये रॉन्ग है। दिस इज रॉन्ग ऑर्डर, रॉन्ग है। कैसे सर? ये रॉन्ग कैसे है? देखो कभी भी बॉन्ड का स्ट्रेंथ आ रहा है तो उसको सिंगल सिंगल बॉन्ड में बना के देखो। जैसे F2 है तो F और F ऐसे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना के देखे। अब इससे फायदा क्या होगा? सर ये ऑर्डर होना तो चाहिए लेकिन ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। कैसे कैसे गलत हो जाएगा? अभी तो आपको बताया। अब देखो F और F इसके पास लोन पेयर है और ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। एक तो ऑलरेडी साइज छोटा है और ऊपर से लोन पेयर का रिपल्सन। आपको केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ा चुके हैं कि सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन क्रिएट करता है? लोन पेयर, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर का रिपल्सन है यहाँ पे। लोन पेयर तो इस क्लोरीन वाले में भी है, बट ध्यान रहे क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसके पास साइज काफी बड़ा हो गया ना फ्लोरीन से। फ्लोरीन में साइज छोटा है और ऊपर से लोन पेयर है, लोन पेयर का रिपल्सन होगा। वो चाहेगा दूर जाना मींस बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो जब बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम जाएगा तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आ रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ रहा है बच्चा? देखिए ध्यान से, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलिए या बॉन्ड एनर्जी बोलिए, बात सेम है। ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा Cl2 का, फिर Br2 का, फिर होगा F2 का और फिर होगा I2 का। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
क्लियर है? हम ये कतई नहीं कर रहे कि F2 का होना तो ये ऑर्डर चाहिए, बट ध्यान रहे अगर लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है और वो भी सेकेंड पीरियड का है, साइज छोटा है फ्लोरीन के पास, मीन्स साइज छोटा, रिपल्सन ज्यादा होगा, दूर दूर जाएगा, तो बॉन्ड तो ऐसे ही कमजोर हो जाएगा, नहीं होगा क्या यार? ये ऐसा समझो ना, फिजिक्स में पढ़ा करते थे तुम, यहां पे बता रहे हैं, ये पढ़े हो कि नहीं? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर यहां से तो पता लग रहा है कि अगर दूरियां अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्ज के बीच में कमेगा, तो दूरियां बढ़ रहा है, अट्रैक्शन कम रहा है, यानी कि बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। तो I2 का तो सबसे कमजोर होगा, ठीक है, उसके बाद Br2 का, उसके बाद Cl2 का। लेकिन ध्यान रहे F2 का क्यों इस दोनों से कम हो जाता है? रीजन बिहाइंड इट, क्यों? क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन है। अगर आपसे कोई पूछे तो बता दोगे? क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, आप कुछ डिस्कस करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। बहुत तो बार सवाल आ चुका है। अगर मान लीजिए ये आ जाए, सर कार्बन फैमिली में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम और एसएन है, सिंगल बॉन्ड दिया है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? सीसी का। अभी तो आपने कहा सर कि साइज, यहां पे तो आपने बोल दिया सेकेंड पीरियड का था फ्लोरीन, लेकिन यहां पे लोन पेयर है, इस फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, कार्बन के पास थोड़े ना लोन पेयर है। कार्बन के पास लोन पेयर है क्या? कार्बन के पास लोन पेयर तो है नहीं। इस लोन पेयर है नहीं तो अब तो कोई रिपल्सन फील नहीं करेगा, साइज छोटा है, क्या होगा? बॉन्ड का स्ट्रेंथ काफी अच्छा होगा, पास रहेंगे, तो यहां पे रिपल्सन नहीं होगा, इसलिए सीसी ज्यादा होगा। और देखो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन फैमिली में फॉस्फोरस का ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्सन होगा, वो भी सेकंड पीरियड का है, इसलिए फॉस्फोरस से नाइट्रोजन का कम हो जाता है। सल्फर, सेलेनियम और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन तीसरे पायदान पे चला जाता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर रिपल्सन है और ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है। वही कंसेप्ट, वही एक्सप्लेनेशन जो आपको F2 में मिला है, सेम का सेम इसमें मिलेगा। क्लियर है? देखो, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का फंडा एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, एक बार ध्यान से सुनना। कभी भी बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, आप देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, बात सेम है। कभी भी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, तो आप क्या करिए? देखो कि अगर साइज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, एबनॉर्मल साइज, बहुत बड़ा साइज हो जा रहा है, यानी कि सर ओवरलैपिंग बेकार होगा। और जब ओवरलैपिंग बेकार होगा यानी कि बॉन्ड ताकतवर नहीं बनेगा, मींस बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। पहला चेकिंग फैक्ट तो ये है आपका। दूसरा चीज, सर अगर साइज छोटा है तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छा होगा। अभी तो आपने कहा ना सर कि साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा है तो ओवरलैपिंग बेकार होगा, बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। तो बच्चा ये भी तो हो सकता है ना कि साइज आपका छोटा होगा, ओवरलैपिंग बहुत ही बेस्ट होगा, बॉन्ड उतना ताकतवर होगा, बिल्कुल होगा, एकदम 100% होगा। बट वहां पे थोड़ा सा एक चीज चेक करना क्या है कि देख लेना, अगर वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और लोन पेयर है उसके पास, मीन्स लोन पेयर रिपल्सन अगर हो रहा है तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि वहां पे वो कम जाएगा फिर। क्लियर है? जैसे यहाँ पे देखो फ्लोरीन के पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, साइज छोटा है, लोन पेयर का रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर का रिपल्सन क्लोरीन वाले में भी हो रहा है, बट यहाँ पे ये थर्ड पीरियड का है और ये सेकेंड पीरियड का है, साइज इसका बड़ा है, इसके कंपेयर में इसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा होगा। तो क्लियर है ना यहां तक? अब जो क्वेश्चन पूछता है नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से, कभी भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से सवाल आए, आपको दिमाग में यह भी रखना है कि पहला चीज कि वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए, वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका जितना ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर वेट का। बट केमिकल बॉन्डिंग में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बहुत ही मजेदार में आपको पढ़ाया गया है, तो जाकर रिवाइज जरूर करिए वहां पे, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको पढ़ाया गया है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर ध्यान रहे, अगर हम हेलोजन फैमिली की पढ़ाई कर रहे हैं ना अभी,
F2Cl2 Br2 I2 में। जैसे जैसे आप एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? सिर्फ रटले क्या? नहीं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेंडरवाल फोर्सेस के। वेंडरवाल फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो वेंडरवाल फोर्सेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का। तो ऊपर से नीचे आ रहे हो, कहा फ्लोरीन, फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट काफी कम, आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा 153, और इसका काफी कम 19। तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर वेट काफी हाई है, तो वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। वेंडरवाल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। किसका? I2 का, फिर Br2Cl2 का। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था। यहां तक क्लियर है सभी को? तो चलिए नोट करिए इसको फटाफट से। तो गाइस नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन पावर ऑफ हैलोजन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हैलोजन। ऑक्सीडेशन पावर ऑफ हैलोजन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हैलोजन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहां से भी सवाल आपसे पूछा जाता है, क्या ऑक्सीडेशन पावर ऑफ हैलोजन या उसी को क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हैलोजन। ये दो में से कोई भी चीज लिखा रहे, बात आपको क्या समझना है, सेम कॉन्सेप्ट से आएगा आंसर, चाहे वो ऑक्सीडेशन पावर ऑफ हैलोजन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हैलोजन। बेसिकली होता क्या है, देखो आप पढ़े हो ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका मतलब क्या है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। आप ये सुनो ना LIC एजेंट, दूसरे को LIC करता है। IRCTC एजेंट दूसरे का टिकट करता है, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। तो यहां पे अपन लोग क्या देखने वाले, ऑक्सीडेशन पावर ऑफ हैलोजन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हैलोजन। आप अगर सवाल इससे आए तो क्या करोगे? हम तो हैलोजन फैमिली का देख रहे हैं, तो देखो उसमें तरीका क्या है कि उसमें से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो आपको पता है हैलोजन फैमिली का सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों होता है अदर ग्रुप से? रीजन क्या है? देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसका डेटा भी आता है, उसका एक ट्रेंड जो आपको याद रखना पड़ता है रिएक्टिविटी सीरीज की तरह दिमाग पे, उससे आप पता कर सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको पढ़ने के लिए आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लास 12 में। लेकिन ध्यान रहे अगर हम बात करें, हमारा क्वेश्चन ये है कि हैलोजन फैमिली में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपसे पूछ रहा है, तो देखो तरीका क्या है। आपको पता है कि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है पीरियड में, इंक्रीज करता है। और एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा हमारा, डिक्रीज करता है। कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में, पीरियड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। तो कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या क्या सवाल पूछते ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो आप क्या देखेंगे कि हैलोजन फैमिली की अगर बात करें तो हैलोजन फैमिली का तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है अदर फैमिली के कंपेयर में, इसलिए हैलोजन फैमिली का ज्यादा टेंडेंसी होगा ना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपको हैलोजन फैमिली मिलता है सबसे लास्ट में, यानी कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है फ्लोरीन में, फ्लोरीन की मींस हैलोजन फैमिली का सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां से हमको ये मालूम लग गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी अदर के ग्रुप के कंपेयर में ज्यादा होगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? तब ज्यादा होगा। तो यहां से हमको पता लग गया कि इस फ्लोरीन में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, तो पहले तो इसके ऑर्डर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन जब अपन ने ऐड किया तब ये F- में आ गया, मींस ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये क्लोरीन भी चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके अपने में, ये भी क्या हो जाए ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, स्टेबल हो जाए। ब्रोमीन भी चाहेगा कंप्लीट कर ले ऑक्टेट, स्टेबल हो जाए। आयोडीन भी चाहेगा ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा उस एलिमेंट का, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा।
तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है? दूसरे को क्या करेगा? दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल या ऑक्सीडाइजिंग पावर, जिसको ऑक्सीडेशन पावर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वही है। यानी कि पहले तो फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एक माइनस में गया। पहले फ्लोरीन कितना में था? पहले फ्लोरीन 0 में था, 0 से -1 में गया, रिडक्शन हो रहा है। तो खुद का रिडक्शन हो रहा है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। यानी कि यहां से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सर मालूम लग गया हमको कि हैलोजन फैमिली में जो एलिमेंट है इटसेल्फ तो रिड्यूस हो रहा है बट दूसरे को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पे F2 का सबसे ज्यादा हो जाएगा क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फिर Cl2 का, फिर Br2 का, फिर I2 का। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? क्लियर है? आप सारे लोग जरूर, जितने बच्चे हैं जो भी लेक्चर वॉच कर रहा है, जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये लेक्चर कैसा लग रहा है। डेफिनेटली, और किसी प्रकार का डाउट, कोई चीज आपको कमी खल रही है तो जरूर बेहिचक, दुनिया संसार का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर प्लेस करिए, जरूर बताइए हमारी कमियों को, हमारी अच्छाइयों को। हमारी कमियों, जो भी अगर कमी है हम उसको निखारेंगे और निखारेंगे। अगर बेहतर है तो जरूर बताइए, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है? अब कंफ्यूजन रह जाता है ना बेसिकली। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि सर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो आप वहां पे ऑर्डर कुछ ऐसा बताए थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, बोल दिए थे Cl2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर था, है ना, सबसे ज्यादा Cl2 का, फिर फ्लोरीन का, फिर ऐसा कुछ आ रहा था। बट बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी छोड़िए। अभी कंफ्यूजन क्या रहता है? कभी भी अगर आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेम चीज है, बार बार नहीं बोलेंगे, सेम चीज है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ दे या ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ दे, दोनों का दोनों सेम है। तो कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको पता करना है, चेक करना है, तो ऑलवेज बी चेक इन एक्वस मीडियम। कैसा मीडियम होना चाहिए? एक्वस मीडियम। क्लियर है? इस बात को दिमाग में सेट करिए, एक्वस मीडियम में। अब देखो कंफ्यूजन क्या है। अब देखो तो हम चेक कर लेते हैं F2 और Cl2 में। देखो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए इसलिए इस कंफ्यूजन को रिमूव करना है। रिमूव ऑफ कंफ्यूजन क्या बोले आपको? क्या पॉइंट बोले कि हमेशा ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा एक्वस मीडियम में देखेंगे। जैसे यहाँ पे F2 है, गैसियस है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी आप दोगे तो ये फ्लोरीन में जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, फ्लोरीन गैसियस में जाएगा। अब ये गैसियस है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो चर्चा करते थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो चर्चा करते थे वो बेसिकली गैसियस एलिमेंट के लिए था, गैसियस एटम के लिए था ना। अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए डिफाइन करते हो? गैसियस एटम, उसके एटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया या आयनेशन एनर्जी हो गया, ये सब जो हो रहा था वो गैसियस एटम के लिए आप डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आपसे क्या पूछेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑलवेज भी चेक इन किसमें? एक्वस मीडियम में। तो आप पहले उसको एक्वस मीडियम में कन्वर्ट करो ना। तो आपको एक्वस मीडियम में देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सर आयनेशन एनर्जी जितना बेहतर होगा आप उसके अनुसार देख लोगे, कतई नहीं देखेंगे। क्योंकि आयनेशन एनर्जी जो था, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो था, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी सर ऐड कर रहे हैं तो भी क्या करेगा, वो खुद तो रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एडिशन ही हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से जज करेंगे, गलत हो जाएगा। मिसकंसेप्शन को दूर करिए, इस कंफ्यूजन को दूर करिए। ऑलवेज बी चेक, दिमाग में सेट कर लो, हमेशा हमेशा ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कभी भी निकालना है, कभी भी देखना है क्वेश्चन में, कभी भी फाइंड आउट करने आ जाए तो आप उसको एक्वस मीडियम में करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप डिफाइन कर रहे थे गैसियस वाले एटम के लिए ना। तो ये एफ गैसियस में आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो F- में जाएगा, फिर उसको आप एक्वस में कन्वर्ट करोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ पे भी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी दोगे तो Cl2 टूट जाएगा Cl गैसियस में, फिर Cl गैसियस में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, मींस गैसियस में आपको ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस Cl- में जाएगा और यहाँ पे भी हाइड्रेशन एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसके और इसके कंपेयर में आपको हाइड्रेशन एनर्जी देना पड़ेगा, आपको हाइड्रेशन एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो ये सभी का सम
आपको निकल के क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन पावर और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पावर और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होगा, F2 का, F2 का, फिर Cl2 का, फिर Br2 का और फिर IO2 का। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर ग्रुप, है ना, क्लियर है। तो ये था, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। लास्टली यही कहना है हमको कि कभी भी अगर आपसे सवाल आ जाए ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, तो हमेशा एक्वस में चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि पागलों की तरह आप देख लेना गैसियस, कभी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आप जज करना शुरू कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा गैसियस के लिए आप चेक डिफाइन करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके लिए करते हो, बताओ, एक्वस मीडियम में। इसलिए इस बात को 2-3 बार बोले ताकि दिमाग में सेट हो जाए। तो आई थिंक ये सारा चीज क्लियर है आपको। तो चलिए इसको फटाफट से नोट करिए। तो गाइस, अभी तक अपन लोग क्या क्या कर चुके, हम लोग हैलोजन फैमिली आज स्टार्ट किए थे, और उसमें जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टी था पढ़ना, केमिकल प्रॉपर्टी, वो सारा का सारा फिनिश कर चुके। अब बारी है किसका, रिएक्शन का। रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना है आपको, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना है, वाटर के साथ रिएक्शन, O2 के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन और मेटल्स के साथ रिएक्शन। तो गाइस एक एक करके अपन लोग करते हैं। हैलोजन फैमिली का रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। तो सबसे पहले हैलोजन फैमिली का रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ। आपको पता है हैलोजन फैमिली में क्या क्या है, F2Cl2 Br2 और I2। देखिए अब आपको पता है, हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब खुद वो रिड्यूस होगा। जैसे मान लो फ्लोरीन था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो F- में चला गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया। मींस वो सभी क्या चाहता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये प्रूव कर चुके हैं अभी जस्ट आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब वो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। बोलते हैं ना LIC का एजेंट, बस दूसरों का LIC करता है। IRCTC एजेंट मीन्स दूसरों का टिकट करता है। उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस बोले तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, खुद रिड्यूस होता है। मजे की बात यह है, अब इसका रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, हैलोजन फैमिली का रिएक्शन वाटर का, एक एक करके देखते हैं अपन लोग। तो F2 का रिएक्शन वाटर के साथ देखोगे तो क्या होगा, बेसिकली ये काफी बढ़िया ताकतवर फुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मीन्स वो क्या करेगा, सीधा का सीधा ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहां तो -2 में था, अब ये ऑक्सीजन 0 में चला गया, -2 से 0 मीन्स क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इसको क्या कर देगा, रिड्यूस। मीन्स इसका खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। अब Cl2 है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है ना, Cl2 की बात करें तो Cl2 यहाँ पे 0 में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, HCl और HOCl। तो HCl में यहाँ पे क्लोरीन कितना में है, यहाँ पे क्लोरीन -1 में है। तो यहाँ पे 0 से -1 में जा रहा है तो रिडक्शन भी हो रहा है, सेम कंपाउंड का रिडक्शन भी हो रहा है, और सेम कंपाउंड का क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन। तो सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो और सेम कंपाउंड का रिडक्शन भी हो, यानी कि यहां से मजेदार बात ये निकल के आया कि इसको क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। मीन्स एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसमें हो रहा है, एक ही एलिमेंट का यहाँ पे। तो यहां से उसी टाइप से आप बनाते जाइए। Br2 का क्या हो जाएगा, HBr प्लस HOBr। लेकिन अब ये I2, आप जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है, कमता जा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कमता जा रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूस होते जा रहा है। तो बताओ रिएक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये वाला I2 का काफी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको। तो क्लियर है। तो गाइस समय अब इजाजत नहीं दे रहा है, टाइम काफी हो गया, तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यार इतना अमेजिंग लेक्चर आपको पी ब्लॉक का मिल रहा है, तो अपने दोस्तों को क्यों नहीं शेयर करते यार, दोस्ती करो हमसे, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को लाओ। इतना अमेजिंग लेक्चर पी ब्लॉक का चल रहा है, शानदार। 0 से हीरो बना देते हैं आपको, 0 से सुपर एडवांस लेवल तक, नीट जेई सारा बोर्ड तो ऐसे धज्जियां उड़ा दोगे। बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आएगा सारा, देखते के साथ नोट्स पढ़ोगे एक बार, धड़ाधड़
सारा का सारा ऑब्जेक्टिव होता चला जाएगा। इतना अमेजिंग लेक्चर चल रहा है, तो आप अधिक से अधिक अपने स्टूडेंट को शेयर करते रहिए। अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो जाइए सब्सक्राइब करिए, रेड वाले बटन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर हिट करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ टुडे।